नमस्कार मित्रों, विक्रम में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखें भारतीय कला के इतिहास में कुछ प्रमुख नदियां हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी तक आ चुके हैं, आएंगे, आने की पूरी संभावना है। नदियां, प्रमुख नदियां भारतीय कला के इतिहास में जो हमारे सिलेबस या थोड़ा सा बाहर से भी पूछ लेते हैं, वो सब एक जगह मैं कलेक्शन करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। थोड़ा जो है ये स्कैन जो है मैं अपने इसी से करता हूँ, टैबलेट से ही। हमारा उद्देश्य याद करवाना। आप लोग कनेक्ट होइए, थोड़ा कम साफ दिखे तो बढ़ा लीजिएगा, क्या बोलते हैं वो, मैं भी बढ़ा के देखूँ यार। इसमें तो नहीं दिख रहा है हमारे में, कैसे बढ़ाऊँ मैं? पता नहीं कहाँ बढ़ता है। फिलहाल आप लोग कनेक्ट होइए, हम आपको यही याद कराते हैं। यहाँ अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, आज के बाद से एक कन्फ्यूजन दूर रहेगा। मैंने कहा था ना, कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हम लेकर आएंगे। तो कंफ्यूजन कहाँ से शुरू करें? सिंधु घाटी सभ्यता से ना। चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब हम आइए समझें कि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। 5 सहायक नदियां, पहला तो रावी हो गया, दूसरा चिनाब हो गया, तीसरा झेलम, चौथा सतलज, पाँचवा ब्यास। तो कैसे याद करें? रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। आइए मेरे साथ आप लोग मन में दोहराइए, या अगर बंद कमरा हो, कहीं भी हो, जोर जोर चिल्ला के बोलिए। एक बार आप अपने मन का जो है वो होता है ना एक आवरण, कि पता नहीं घर वाले क्या कहेंगे, छोटे बच्चे जो होंगे वो क्या कहेंगे, अगर गाँव घर में हो तो। अगर कहीं आप रूम लेके पढ़ रहे हैं तो बंद कमरे में यार खूब जोर जोर चिल्लाओ। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? रावी, चिनाब, झेलम, मेरे साथ दोहराइए। रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। रावी, मेरे साथ दोहराइए। रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। 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 सिंधु की 5 सहायक नदियां कौन सी हैं? रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां कौन सी हैं? रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। अब आइए मिस्र की सभ्यता देखें। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे स्थित है। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? नील नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? दजला और फरात नदी के बीच में। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? दजला और फरात नदी के मध्य में। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? दजला और फरात नदियों के मध्य में। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? दजला और फरात नदी के मध्य में। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? टिग्रिस यूफ्रेटस के मध्य में। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? टिग्रिस यूफ्रेटस के मध्य में। मिर्जापुर किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी के किनारे स्थित है। मिर्जापुर किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी के किनारे स्थित है। मिर्जापुर किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी के किनारे स्थित है। मिर्जापुर बराबर सोन नदी। मिर्जापुर बराबर सोन नदी। मिर्जापुर बराबर सोन नदी।
मिर्ज़ापुर बराबर सोन नदी, मिर्ज़ापुर बराबर सोन नदी। फिर से एक बार ऊपर से रिवीजन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी। सिंधु नदी के 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। मिस्र की सभ्यता नील नदी, मिस्र की सभ्यता नील नदी। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी, या उसको इंग्लिश में कहते हैं टिग्रिस यूफ्रेटस। मिर्ज़ापुर किस नदी के मिर्ज़ापुर किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी के किनारे। क्लियर हुआ? अच्छा लगे तो मित्रों खूब जम के कमेंट लिखिएगा। लिखुनिया गुफा किस नदी किनारे स्थित है? गरई नदी किनारे स्थित है। लिखुनिया गुफा किस नदी किनारे स्थित है? गरई नदी किनारे स्थित है। लिखुनिया गुफा किस नदी किनारे स्थित है? गरई नदी किनारे स्थित है। लिखुनिया गुफा किस नदी किनारे स्थित है? गरई नदी किनारे स्थित है। लिखुनिया गुफा बराबर गरई नदी, लिखुनिया गुफा बराबर गरई नदी, लिखुनिया गुफा बराबर गरई नदी। भीमबेटका गुफा किस नदी किनारे स्थित है? बेतवा दे देता है, या बेतराउदी नदी दे देगा, या नर्मदा भी दे देगा, वरना भी दिया है। तो पहले इसको क्या करना है, आपको बेतवा बेतराउदी नदी याद कर लीजिएगा। एक साथ में चारों याद करेंगे तो नहीं याद होगा। एक बार में आप बेतवा बेतराउदी याद करिए, दूसरे राउंड जब आप आएंगे तब नर्मदा वरना नदी आएंगे। ठीक, आइए देखें। भीमबेटका किस नदी किनारे स्थित है? बेतवा बेतराउदी नदी किनारे स्थित है। भीमबेटका गुफा किस नदी किनारे स्थित है? बेतवा बेतराउदी नदी किनारे स्थित है। भीमबेटका किस नदी किनारे स्थित है? बेतवा बेतराउदी नदी किनारे स्थित है। भीमबेटका बराबर बेतवा बेतराउदी नदी, भीमबेटका बराबर बेतवा बेतराउदी नदी, भीमबेटका बराबर बेतवा बेतराउदी नदी। अब दूसरे राउंड में चलिए, नर्मदा वरना को याद करते हैं। भीमबेटका गुफा किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा वरना नदी किनारे स्थित है। ये चारों विकल्प आए हैं, कभी बेतवा दिया है, कभी बेतराउदी दिया है, कभी नर्मदा, कभी वरना। अब आपको अपने हिसाब से लगाना है। ठीक, याद चारों रखना है। भीमबेटका गुफा किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा वरना नदी किनारे स्थित है। भीमबेटका किस नदी किनारे स्थित है? वरना नर्मदा नदी किनारे स्थित है। भीमबेटका किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा वरना नदी किनारे स्थित है। भीमबेटका किस नदी किनारे स्थित है? वरना और नर्मदा नदी किनारे स्थित है, या करके है। भीमबेटका गुफा किस नदी किनारे स्थित है? आइए चारों साथ में बोलिए, बेतवा बेतराउदी नर्मदा वरना नदी। भीमबेटका किस गुफा किनारे स्थित है? बेतवा बेतराउदी नर्मदा या वरना नदी किनारे स्थित है। याद करना, चारों है, एक ही आता है, ये पूछ लेता है। हाँ, इसी सब सहायक हैं एक दूसरे के। भीमबेटका गुफा किस नदी किनारे स्थित है? बेतवा बेतराउदी नदी नर्मदा वरना नदी किनारे स्थित है। भीमबेटका गुफा किस नदी किनारे स्थित है? बेतवा बेतराउदी नर्मदा वरना नदी किनारे स्थित है। चलें सिंघनपुर, आइए चलें सिंघनपुर की यात्रा करें। सिंघनपुर किस नदी किनारे स्थित है? माठ नदी किनारे स्थित है। सिंघनपुर किस नदी किनारे स्थित है? माठ नदी किनारे स्थित है। सिंघनपुर किस नदी किनारे स्थित है? माठ नदी किनारे स्थित है। सिंघनपुर बराबर माठ नदी, सिंघनपुर बराबर माठ नदी, सिंघनपुर बराबर माठ नदी, सिंघनपुर बराबर माठ नदी। अब आइए पंचमढ़ी पे चलते हैं। पंचमढ़ी किस नदी किनारे स्थित है? पंचमढ़ी तवा नदी वरना नदी किनारे स्थित है। पंचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? पंचमढ़ी तवा नदी नर्मदा नदी किनारे स्थित है। पंचमढ़ी किस नदी किनारे स्थित है? पंचमढ़ी तवा नदी नर्मदा नदी किनारे स्थित है। पंचमढ़ी किस नदी किनारे स्थित है? तवा नदी नर्मदा नदी किनारे स्थित है। पंचमढ़ी किस नदी किनारे स्थित है? पंचमढ़ी तवा नदी नर्मदा नदी किनारे स्थित है। पंचमढ़ी बराबर तवा नदी नर्मदा नदी, पंचमढ़ी बराबर तवा नदी नर्मदा नदी, पंचमढ़ी बराबर तवा नदी नर्मदा नदी। अब आइए होशंगाबाद की यात्रा करें। हैं, किसकी यात्रा? होशंगाबाद।
होशंगाबाद किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा नदी किनारे स्थित है। होशंगाबाद किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा नदी किनारे स्थित है। होशंगाबाद किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा नदी किनारे स्थित है। होशंगाबाद किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। होशंगाबाद किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा नदी किनारे स्थित है। होशंगाबाद किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा नदी किनारे स्थित है। होशंगाबाद बराबर नर्मदा नदी। होशंगाबाद बराबर नर्मदा नदी। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। इसको ऊपर भी बताया था लेकिन एक साथ में यहाँ लिख दिया हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। महाबोधि मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? निरंजना नदी किनारे स्थित है। महाबोधि मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? निरंजना नदी किनारे स्थित है। महाबोधि मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? निरंजना नदी किनारे स्थित है। आगे चलें। ये थोड़ा सा ब्लर आया है लेकिन आप लोग कनेक्ट रहिए, बस याद तो मैं करवाऊंगा ना। ठीक। वो आप लोग थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं इसका, वो साफ करने के लिए जो बढ़ाते हैं 144 पे, फिर 360 पे, क्या बोलते हैं उसको, 360 से थोड़ा ऊपर कर लेंगे तो दिखने लगेगा आप लोगों को। आइए याद करते हैं। कहाँ चला गया याद करवाने के नाम पे, खुद ही भाग जा रहा है। कहाँ से भागेगा यार। सांची स्तूप किस नदी किनारे स्थित है? बेतवा नदी किनारे स्थित है। सांची स्तूप किस नदी किनारे स्थित है? बेतवा नदी किनारे स्थित है। सांची स्तूप किस नदी किनारे स्थित है? बेतवा नदी किनारे स्थित है। सांची स्तूप किस नदी किनारे स्थित है? बेतवा नदी किनारे स्थित है। सांची स्तूप किस नदी किनारे स्थित है? बेतवा नदी किनारे स्थित है। सांची किस नदी किनारे स्थित है? सांची स्तूप बेतवा नदी किनारे स्थित है। सांची स्तूप बराबर बेतवा नदी। सांची स्तूप बराबर बेतवा नदी। सांची स्तूप बराबर बेतवा नदी। अब आइए हम्पी की यात्रा करें। हम्पी। हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी किनारे। हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी किनारे। हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी किनारे। हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। चन्हू दड़ो, हाँ कालीबंगा आओ यार पढ़े देखें। कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? घग्गर नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? घग्गर नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? घग्गर नदी किनारे स्थित है। चन्हू दड़ो, अब आइए देखें चन्हू दड़ो। चन्हू दड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। चन्हू दड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चन्हू दड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। चन्हू दड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बनावली। बनावली किस नदी किनारे स्थित है? सरस्वती नदी किनारे स्थित है। बनावली किस नदी किनारे स्थित है? सरस्वती नदी किनारे स्थित है। बनावली किस नदी किनारे स्थित है? सरस्वती नदी किनारे स्थित है। बनावली बराबर सरस्वती नदी। बनावली बराबर सरस्वती नदी। बनावली बराबर सरस्वती नदी। एक बार ऊपर से फिर से रिवीजन कर लें। सांची स्तूप कहाँ किस नदी किनारे स्थित है? बेतवा नदी किनारे स्थित है। सांची स्तूप किस नदी किनारे स्थित है? बेतवा नदी किनारे स्थित है। हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है।
हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चन्नू दड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। बनावली किस नदी किनारे स्थित है? सरस्वती नदी किनारे स्थित है। राखी गढ़ी किस नदी किनारे स्थित है? सरस्वती नदी किनारे स्थित है। राखी गढ़ी किस नदी किनारे स्थित है? सरस्वती नदी किनारे स्थित है। राखी गढ़ी किस नदी किनारे स्थित है? सरस्वती नदी किनारे स्थित है। राखी गढ़ी किस नदी किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। राखी गढ़ी बराबर सरस्वती नदी। राखी गढ़ी बराबर सरस्वती नदी। राखी गढ़ी बराबर सरस्वती नदी। अभी तो थोड़ा ठीक आ जाएगा, चिंता न करिए आप लोग। धौला बीरा, धौला बीरा किस नदी किनारे स्थित है? यहाँ भी तीन तीन ऑप्शन आते हैं। धौला बीरा में तीन ऑप्शन आ जाते हैं, मनसर आ जाएगा, फिर मनार आ जाएगा, लोनी आ जाएगा। ठीक, तो धौला बीरा मनसर मनार नदी के किनारे स्थित है। धौला बीरा किस नदी किनारे स्थित है? मनसर मनहर नदी के किनारे स्थित है। धौला बीरा किस नदी किनारे स्थित है? मनसर मनहर नदी के किनारे स्थित है। धौला बीरा किस नदी किनारे स्थित है? मनसर मनहर नदी के किनारे स्थित है। ओ रुको भैया, एक मिनट, एक कुत्ता, कुछ जंगली जानवर। भाई कुत्ते के अलावा कौन सा जानवर आएगा यहाँ? तो आइए फिर से देखें। धौला बीरा किस नदी किनारे स्थित है? मनसर मनहर नदी के किनारे स्थित है। धौला बीरा कहाँ स्थित है? मनसर मनहर नदी के किनारे स्थित है। धौला बीरा कहाँ स्थित है? मनसर मनहर नदी के किनारे स्थित है। धौला बीरा किस नदी किनारे स्थित है? मनसर मनहर नदी या लूनी नदी के किनारे स्थित है। धौला बीरा किस नदी किनारे स्थित है? मनसर मनहर या लूनी नदी के किनारे स्थित है। धौला बीरा किस नदी किनारे स्थित है? मनसर मनहर लूनी नदी किनारे स्थित है। लोथल, लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल बराबर भगवा नदी, लोथल बराबर भगवा नदी, लोथल बराबर भगवा नदी। मांडा पाइए, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा बराबर चिनाब नदी, मांडा बराबर चिनाब नदी, मांडा बराबर चिनाब नदी। दैमाबाद, 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 दैमाबाद किस नदी किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के या प्रवरा नदी किनारे स्थित है। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। अब आपको दोनों ऑप्शन में से एक ही आएगा। तो लेकिन याद रखना है, दोनों आ जाता है। दैमाबाद किस नदी किनारे स्थित है? गोदावरी या प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी या प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी या प्रवरा नदी किनारे स्थित है। दैमाबाद बराबर गोदावरी प्रवरा नदी। दैमाबाद बराबर गोदावरी प्रवरा नदी। दैमाबाद बराबर गोदावरी प्रवरा नदी। अब आइए सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर किस नदी किनारे स्थित है? दास्क नदी किनारे स्थित है। सुतकांगे डोर किस नदी किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगे डोर किस नदी किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगे डोर बराबर दास्क नदी। सुतकांगे डोर बराबर दास्क नदी। सुतकांगे डोर बराबर दास्क नदी। चिल्लाओ यार, एकदम जोर जोर, एकदम पूरा रट डालना है। सौगंध हम राम की खाते हैं कि झंडा अब की गाड़ेंगे। हैं कहाँ? टीजीटी में। सौगंध राम की खाते हैं
झंडा आपकी गाड़ेंगे। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीर बराबर हिंडन नदी, आलमगीर बराबर हिंडन नदी, आलमगीर बराबर हिंडन नदी, आलमगीर बराबर हिंडन नदी, आलमगीर बराबर हिंडन नदी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। अजंता किस नदी के किनारे स्थित है? बाघोर नदी के किनारे स्थित है। अजंता किस नदी के किनारे स्थित है? बाघोर नदी के किनारे स्थित है। अजंता बराबर बाघोर नदी, अजंता बराबर बाघोर नदी, अजंता बराबर बाघोर नदी। बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? बाघ गुफा बाघनी नदी के किनारे स्थित है। बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? बाघनी नदी के किनारे स्थित है। दोनों को एक साथ रखा हूँ जिससे कंफ्यूजन न हो। अजंता किस नदी के किनारे स्थित है? बाघोर नदी के किनारे स्थित है। बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? बाघनी नदी के किनारे स्थित है। बाघ बराबर बाघनी, बाघ गुफा बराबर बाघनी नदी, बाघ गुफा बराबर बाघनी नदी, बाघ गुफा बराबर बाघनी नदी, बाघ गुफा बराबर बाघनी नदी। आइए बदामी। बदामी गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी। और कहीं भी एक जगह कहीं मैं देखा था वहाँ मालप्रभा भी लिखा था। तो बदामी गुफा किस नदी किनारे स्थित है? कृष्णा नदी या मालप्रभा नदी? बदामी गुफा किस नदी किनारे स्थित है? कृष्णा नदी या मालप्रभा नदी? बदामी गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी या मालप्रभा नदी? बदामी गुफा बराबर कृष्णा नदी, बदामी गुफा बराबर कृष्णा नदी, बदामी गुफा बराबर कृष्णा नदी। सित्तनवासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? सित्तनवासल गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। हाँ, कावेरी पहले अगर कृष्णा है तो पहले कृष्णा ही लगाना है, कृष्णा न रहने पर कावेरी लगाना है। सित्तनवासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी या कावेरी नदी किनारे स्थित है। सित्तनवासल गुफा किस नदी किनारे स्थित है? कृष्णा नदी किनारे स्थित है। सित्तनवासल गुफा किस नदी किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। सित्तनवासल गुफा बराबर कृष्णा नदी, सित्तनवासल गुफा बराबर कृष्णा नदी, सित्तनवासल गुफा बराबर कृष्णा नदी। तो इस प्रकार से मित्रों ये हम लोगों का जो है आज ये प्रमुख नदियाँ कला, भारतीय कला के इतिहास में हमारी जो प्रमुख नदियाँ हैं और जहाँ से प्रश्न आए हैं, आ चुके हैं, आएंगे निश्चित रूप से, यहीं से आए हैं यहीं से ही आएंगे। तो लिहाजा इसको अच्छी तरह से आप लोगों का तैयार हो गया होगा। क्लास के बाद पहले भी तैयार किए हों जो लोग, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम ऐसे क्लास अब आपको धीरे धीरे कन्फ्यूजन वाले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, निश्चिंत रहिए। और जो क्लास राकेश गोस्वामी का भाग 3 चल रहा है, राकेश गोस्वामी का प्रैक्टिस सेट, राकेश गोस्वामी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। राकेश गोस्वामी, राकेश गोस्वामी, हैं गोस्वामी पढ़िए। ये भाग जो है 3 चल रहा है, भाग 3 चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट। ठीक, भाग 4 कंप्लीट करवा चुके हैं। उसको कंप्लीट से मतलब ये है उसको रटवाया हूँ, याद कराया हूँ। एक बार क्लास करने के बाद फिर दोबारा आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा अगर 2-3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाता है। तो लिहाजा बहुत ही महत्वपूर्ण हमने तरीके से ढंग से पढ़ाया है कि आपको भूले ना।
मित्रों जो भी क्लास देखे जाके जो है प्लेलिस्ट बना है राकेश गोस्वामी भाग 4 के नाम से, वहाँ जाके अपनी क्षमता को और जो है आगे बढ़ाइए। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का आभार प्रकट करते हैं, आभारी हूँ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, लाइक करते रहिए। अगर अच्छा लगा हो एक कमेंट तो खूब कमेंट लिखिए। अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट इतना डालिए कि मैं अगली क्लास जो है झूम के जो है आप लोगों को पढ़ाऊँ, झूम के। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को समय देने के लिए आभारी।